जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। तो सुगम इतिहास में देख रहे थे और इसमें अध्याय 1 देख रहे थे, कहाँ कब और कैसे। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिया था और आज देखेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। और लघुत्तरीय प्रश्न टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बारी बारी से, और आपने आशा करता हूँ इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को अगर करने में परेशानी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है। और समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आज का लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आरंभ में इतिहासकार तिथि का विशेष उल्लेख क्यों करते थे? जो आरंभ के जो इतिहासकार थे, वो तिथि का ही उल्लेख क्यों करते थे? तो जो भी प्रारंभ के इतिहासकार थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था उसका मुख्य उद्देश्य? तो घटनाएं जो है कब हुई और किस क्रम में हुई। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार हैं, और ज्यादातर इतिहासकार जो भी थे वो राजाओं के बारे में। ठीक है। वो गद्दी पर कब बैठे, उनकी कितनी संतान हुई, कब संतान हुई, कब विवाह हुआ, यही सब। ठीक है। तो इतिहासकार जो थे वो तिथि का विशेष उल्लेख करते हैं इसी कारण। ठीक है। यस। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। कलर चेंज। यस, ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के 3 कालों की क्या विशेषताएं हैं? तो जैसा कि मालूम होगा कि इतिहास के 3 काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल की क्या विशेषताएं हैं, मध्यकाल की क्या विशेषताएं हैं, और आधुनिक काल की क्या विशेषताएं हैं? तो हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे फर्स्ट देखते हैं। तो मध्यकाल सॉरी प्राचीन काल की क्या विशेषताएं हैं? तो प्राचीन काल में क्या हुआ था? मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था। ठीक है। जिसमें कृषि कृषि का विकास हुआ था, पशुपालन हुआ था, संस्कृति, धर्म, धातु और लेखन की शुरुआत हुई। तो ये प्राचीन काल की बात रही। ठीक है। इसी के बारे में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकाल के बारे में, तो मध्यकाल में क्या हुआ था? तो राजवंशों का उदय हुआ था, साहित्य का विकास, कला का विकास, सांस्कृतिक विकास, युद्ध युद्ध हुआ था और धार्मिक प्रभाव हुआ। ठीक है। एंड थर्ड नंबर बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या हुआ था? तो विज्ञान का, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र का विकास हुआ था। ठीक है। तो ये बात रही आधुनिक काल के बारे में। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड, सरकारी दस्तावेजों को किस प्रकार सुरक्षित किया जाता है? तो सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित किस प्रकार करते हैं? ठीक है। तो जितने भी दस्तावेज हैं, उसे अभिलेखागार या तो संग्रहालयों में रखकर, जिसे आर्काइव्स करते हैं अभिलेखागार, और संग्रहालय मीन्स क्या होता है? म्यूजियम्स। ठीक है। के रिकॉर्ड रूम में इसे हम जितने भी दस्तावेज हैं उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है। तो आप इसे आप सेंटेंस में इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, कि सरकारी दस्तावेजों को क्या सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मुख्य रूप से अभिलेखागार, संग्रहालयों के रिकॉर्ड रूम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नंबर 4, पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ? तो पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ? तो समझ सकते हैं क्या, कि औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ था? मशीनों का खोज हुआ था। तो मशीन के आने से उत्पादन में क्या हुई? बहुत तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है। जिसका व्यापार और उद्योग में बड़े पैमाने पर विकास हुआ। और जो भी इसमें थे, उन्होंने ज्यादा मुनाफा लेकर के क्या करता था वो, इसे अपने या भारतीयों को क्या करता था, ज्यादा पैसा लेकर के इसे बेचा करता था। ठीक है। तो अब इसे सेंटेंस में इस प्रकार लिख सकते हैं किताबी भाषा में क्या, औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनों को आने से उत्पादन में क्या हुआ? तो बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे व्यापार और उद्योग को बड़े पैमाने पर विकास हुआ। जब कारखाने में बने माल को दुनिया भर के बाजारों में बेचकर निजी मालिकों ने भारी मुनाफा, ठीक है, वो कच्चे मालों को बहुत ही कम कीमत पर कीनते थे और मशीनों के द्वारा उन्हें उत्पादित करके जो भी बहुत ही ऊंचे दाम पर, ठीक है, मशीन द्वारा उत्पादन करके ऊंचे दाम पर क्या करते थे? वो बेचा करते थे। इसी से पूंजीवाद का विकास हो। ठीक है। पूंजीवाद कहने का जो जिसके पास ज्यादा पैसा हो। ठीक है। पूंजीवाद का जन्म होना या पूंजीवाद का विकास होना, ये बात सेम ही है। तो आप इस प्रकार आप लिख सकते हैं इस लैंग्वेज में। ओके। नेक्स्ट, नंबर 5। नंबर 5 क्या कहता है? फ्रांस की क्रांति ने किन सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया था?
तो फ्रांस की क्रांति ने किन सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया? तो स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रवाद, ठीक है, प्रजातंत्रवाद जैसे सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया था। तो इसका इसे आप लिख सकते हैं किस प्रकार? सी, फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्रवाद जैसे सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया था। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, उन सिद्धांतों को लिखें जिनसे भारत में जागरूकता आई। तो भारत में जागरूकता आने का क्या कारण है? तो राजनीतिक एकता, सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, समानता के सिद्धांतों के कारण भारत में क्या आई? जागरूकता आई। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेजों ने किस प्रकार किया? तो अंग्रेज लोग क्या करते थे? भारत से कच्चे माल को अपने इंग्लैंड भेजते थे और वहां से उत्पादित करके वस्तुओं को भारत में ही ऊंचे दाम पर, ऊंची कीमत पर क्या करते थे? बेचा करते थे। ठीक है, और भारत के जितने भी घरेलू उद्योग थे उनको नष्ट किया और भारत से ही धन लेकर के इंग्लैंड जाते थे। इस प्रकार भारत ने आर्थिक शोषण किया। ठीक है, सॉरी, अंग्रेजों ने किया भारत को। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्या कि वे सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड भेजते थे और इनसे उत्पादित वस्तुओं को भारत में ऊंची कीमत पर क्या करते थे? बेचते थे। उन्होंने भारतीय घरेलू उद्योग को नष्ट किया तथा भारत से धन निष्कासन किया। इस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेजों ने किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर। आधुनिक काल के इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? तो आधुनिक काल के इतिहास के निम्न स्रोत हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट बात करते हो सरकारी अभिलेख, ठीक है, तो सरकारी अभिलेख ये भी आधुनिक काल के इतिहास का स्रोत हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं तो समाचार पत्र भी हो सकते हैं, पत्रिकाएं भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो आत्मकथाएं, बहुत सारे यात्रा वृत्तांत भी हो सकते हैं। ठीक है, और डायरिया भी हो सकती है। ठीक है, चित्र भी हो सकते हैं, सर्वेक्षण रिपोर्ट भी हो सकते हैं, जनगणना संबंधी आंकड़े भी हो सकते हैं। तो ये सभी जो हैं इतिहास के प्रमुख स्रोत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ना क्या हो जाएगा, 9। अंग्रेजों ने जनगणना कार्य क्यों आरंभ किया? अंग्रेजों ने जनगणना क्यों करवाया था? ताकि हम जाति पता कर सकें, धर्म पता कर सकें, कितने जनसंख्या जनसंख्या है वो भी पता कर सकें। ठीक है, क्या व्यवसाय है ये पता कर सकें। ठीक है, तो आप इसे लैंग्वेज में इस प्रकार लिख सकते हैं क्या कि अंग्रेजों ने भारत में जनसंख्या, जाति, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा आदि की जानकारी प्राप्त करने और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, जनगणना कार्य आरंभ किया। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इट्स ओके, नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 क्या है? बिहार प्रांत में हुए परिवर्तनों को लिखें। तो बिहार प्रांत में निम्न परिवर्तन हुए। ठीक है, अंग्रेजों के समय अगर कहा जाए तो बिहार जो थे वो बंगाल प्रांत में हुआ करता था और बिहार में ही उड़ीसा भी हुआ करता था। ठीक है, उड़ीसा, बिहार सब बंगाल प्रांत में हुआ करता था। तो परिवर्तन तो निम्न हुए। अगर हम बात करते हैं 1912 ईस्वी के, तो 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? बिहार तथा उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया और एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, बिहार तथा उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। तो सिर्फ बिहार ही था उस टाइम, अलग करके बिहार का निर्माण किया गया था। बट उड़ीसा ने भी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी क्या हुआ? बिहार से अलग हो गया। पहले बिहार में साथ में उड़ीसा था। ठीक है, बट उड़ीसा क्या हुआ? 1936 में अलग हो गया। और इसके बाद 2000 ईस्वी में, मीन्स कह सकते हैं 2000 ईस्वी में दक्षिण बिहार को अलग करके झारखंड नाम से एक अलग प्रांत बना दिया गया था। ठीक है, और ये बात है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, झारखंड नाम से एक अलग प्रांत बनाया गया। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ताकि आप अपने जो भी ये इतिहास के किताब हैं, जितने प्रश्न उत्तर दिए गए हैं यहाँ पर सभी आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो सोल्यूशन। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग।